हाँ, नहीं तो कोई चोर चमार की तरह मैं दिखता तो बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। ज्ञान बांटने वाला कोचिंग सेंटर अगर जातिवाद भी बांटने लगे तो समाज के लिए इससे बड़ा खतरा और क्या होगा। देश की चर्चित एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला एक बार फिर विवादों में है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में संस्थान से जुड़े एक शिक्षक के मुंह से चोर चमार जैसा अपमानजनक और जातिवादी शब्द सुनाई देता है, जिसके बाद लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। सवाल सिर्फ एक शब्द का नहीं है, सवाल उस गहरी सामाजिक मानसिकता का है जिसमें आज भी कुछ जातियों को अपराधहीनता और अपमान से जोड़कर देखा जाता है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर चोर और चमार को एक साथ जोड़ने की सोच आती कहां से है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें फिजिक्स वाला के एक शिक्षक ऋषि जैन क्लास में पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक छात्र शिक्षक से कहता है कि सर आप रवि किशन की तरह दिखते हो, जिस पर शिक्षक जवाब देते हैं बड़ी बात है कि मैं रवि किशन स्टार की तरह थोड़ा बहुत दिख जाता हूँ, नहीं तो कोई चोर चमार की तरह दिखता तो मुश्किल हो जाता मेरे लिए। इसी बहाने तुम देखोगे तो सही मुझे। कृष्णा क्या है सर, आप रवि किशन जैसे दिखते हो तो दिखते हैं भाई। एक ही तरह के व्यक्ति इस दुनिया में साथ हो सकते हैं, तो ठीक है, मैं अगर दिखता हूँ ठीक है। मेरा मतलब बहुत बड़ी बात है कि मैं रवि किशन जैसे स्टार की तरह थोड़ा बहुत दिख जाता हूँ मैं, ठीक है। नहीं तो कोई चोर चमार की तरह मैं दिखता तो बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए, ठीक है। कम से कम इसी बहाने तुम देखोगे तो सही मुझे कृष्णा। इस कथित टिप्पणी के सामने आते ही सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी फैल गई है और लोग इसे सिर्फ एक आपत्तिजनक बयान नहीं बल्कि खुली जातिवादी मानसिकता का प्रदर्शन बता रहे हैं। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इंटरनेट पर बहस भी दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ बड़ी संख्या में लोगों ने इस बयान की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह कोई मामूली बात नहीं है बल्कि भीतर तक भरी हुई जातिवादी मानसिकता का खुला प्रदर्शन है। लोगों का कहना था कि जिनके अंदर जातिवाद बैठा होता है वे चाह कर भी उसे हमेशा छुपा नहीं पाते, वह कभी न कभी उनकी जुबान पर आ ही जाता है। कई यूजर्स ने सख्त कार्रवाई की मांग की और सवाल उठाया कि आखिर ऐसे व्यक्ति को फैकल्टी कैसे बनाया गया। लोगों ने इसे शर्मनाक बताया और कहा कि जिस इंसान की भाषा में इतना जहर हो वह बच्चों को क्या पढ़ाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस टिप्पणी को सामान्य बताने की कोशिश करते भी नजर आए। किसी ने कहा तुम लोग ऑफेंड क्यों हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, रील्स में तो प्राउड चमार लिखते हो तो इसने बोल दिया तो क्या हो गया। तो किसी ने कहा चमार कोई गाली है क्या, और एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस शिक्षक ने ऐसा गलत क्या बोला है, ये तो आम बोलचाल में आता है। लेकिन असली समस्या यही है, अगर चोर जैसे अपराध से जुड़े शब्द के साथ चमार जैसी जाति को जोड़ना किसी को आम बोलचाल लगता है तो यह सिर्फ भाषा की नहीं बल्कि सोच की गंदगी है। यही तो वह बीमारी है जिसमें जातिवाद इतना सामान्य हो चुका है कि लोगों को अपमान भी अपमान नहीं लगता। और अगर कोई शिक्षक होने के बाद भी शब्दों का चयन नहीं समझता तो यह और भी शर्मनाक है। शिक्षक कोई मोहल्ले का बहस करने वाला व्यक्ति नहीं होता बल्कि वह इंसान होता है जिससे बच्चे भाषा, तर्क और व्यवहार सीखते हैं। उसे यह समझ होना चाहिए कि कितना बोलना है, क्या बोलना है और किस भाषा का प्रयोग करना है। अगर एक शिक्षक को इतना भी ज्ञान नहीं है कि जाति सूचक शब्द को अपराध के साथ जोड़ना गलत है तो फिर यह सिर्फ उसकी गलती नहीं बल्कि उसकी योग्यता और संवेदनशीलता दोनों पर सवाल है। सच तो यह है कि जो लोग इसे नॉर्मल बता रहे हैं वे अनजाने में अपने ही भीतर बैठे जातिवाद का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत का इतिहास भी इस तरह की सोच से अछूता नहीं रहा है। एक दौर ऐसा था जब कुछ समुदायों को सिर्फ उनके जन्म के आधार पर ही अपराधी मान लिया जाता था, यानी इंसान ने कुछ किया भी नहीं लेकिन सिर्फ उसकी जाति या समुदाय देखकर उसे शक की निगाह से देखा जाता था। यही वह मानसिकता थी जिसने समाज के कई तबकों को इंसान कम और संदेह का पात्र ज़्यादा बनाकर पेश किया। आज कानून बदल चुका है, संविधान बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन सोच का यह जहर अब भी हर जगह से खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि जब किसी शिक्षक के मुंह से इस तरह का शब्द निकलता है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं, वो बच्चों की सोच भी गढ़ता है। अगर पढ़ाने वाला ही जातिगत अपमान को सामान्य मानता हो तो फिर वह बच्चों को शिक्षा देगा या भेदभाव, ये बड़ा सवाल है। इसलिए लोग इस घटना को केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं मान रहे हैं बल्कि इसे संस्था के भीतर मौजूद संवेदनहीनता
और जातिवादी ढांचे की झलक के रूप में भी देख रहे हैं। सवाल यह है कि अगर एक शिक्षक इतनी सहजता से ऐसा बोल रहा है तो उसके पीछे कैसी परवरिश, कैसी सोच और कैसा माहौल काम कर रहा है। मामला इसलिए और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐसा एक नहीं बल्कि 2-3 वीडियो सामने आए हैं जिनमें इसी तरह की भाषा या मानसिकता दिखाई देती है। मुझे अपने जीवन पे पछतावा होता है कि भगवान ये कौन सा जीवन दे दिया मुझे, इससे ज्यादा अच्छा वो बना देते, मतलब वो बना देते, चमार बना देते, मैं बूट पॉलिश करता बस स्टैंड पे बैठ के, वो सुख मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। कभी अगर ऐसा है तो यह किसी एक इंसान की जुबान फिसलने का मामला नहीं रह जाता। फिर यह सवाल सीधे संस्था पर उठता है कि आखिर वहां किस तरह के लोगों को बच्चों के सामने बैठाया गया है। क्या शिक्षक चुनते समय सिर्फ पढ़ाने की क्षमता देखी जाती है या यह भी परखा जाता है कि उसके भीतर मानवता, संवैधानिक सोच और सामाजिक संवेदनशीलता है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल अब अलख पांडे के संस्थान और उसकी जिम्मेदारी पर उठ रहा है। जिस प्लेटफॉर्म पर लाखों करोड़ों छात्र भरोसा करते हैं, वहां अगर शिक्षक जातिवादी भाषा बोले तो वे बच्चों को शिक्षा देंगे या भेदभाव। पीडब्ल्यू अपने आधिकारिक परिचय में कहता है कि उसके ऐप पर 1 करोड़ से ज़्यादा पेड स्टूडेंट्स हैं और वह 3.6 करोड़ से अधिक छात्रों तक अपने यूट्यूब चैनलों के जरिए पहुंचता है। कंपनी की पहुंच देश के 98% पिन कोड्स तक बताई जाती है। अलख पांडे अक्सर रील्स में बच्चों की मदद करते हुए दिखते हैं, लेकिन इस तरह के जातिवादी शिक्षकों के साथ काम करना, क्या यह समझा जाए कि अलख पांडे भी उसी जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है? अगर नहीं तो क्या वे शिक्षक को नौकरी से हटाएंगे या वे भी इसे सामान्य मानकर नज़रअंदाज कर देंगे? इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।